नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पशुपालक सहायता मंच पे। तो यहाँ पे हम फिर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के साथ और इस बार हम उनसे जानेंगे थनैला रोग के बारे में। तो डॉक्टर साहब बताइए, थनैला रोग क्या है? सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। थनैला रोग से प्रत्येक पशुपालकों को करोड़ों रुपये की क्षति होती है एवं थनैला रोग का अगर सही से उपचार नहीं किया जाए तो थन पूरी तरह खराब होता है। इससे भी पशु अनुपयोगी हो जाते हैं। इससे भी प्रत्येक वर्ष पशुपालकों की हानि होती है। अगर पशुपालक हमारे थोड़ा सा थनैला रोग की जानकारी रखें, सही समय पर इसका उपचार करवाएं तो इससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। थनैला दुधारू पशु में होने वाली थन का एक रोग है जिसमें थन में सूजन आ जाती है, थन में कभी कभी गांठ पड़ जाती है। इसके अलावा थन से जो दूध आता है वो फटा फटा सा, कभी कभी इसमें मवाद आ सकती है या कभी कभी इसमें रक्त या जमा हुआ रक्त का थक्का आता है। इसके अलावा थनैला रोग से ग्रसित पशुओं में कभी कभी बुखार या ज्वर या फीवर की समस्या भी आ सकती है। तो थनैला रोग का इलाज कैसे किया जा सकता है? थनैला रोग का सबसे पहले तो किस स्टेज में है, कितने दिन से हुआ है, और इसका सबसे बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके इसका इलाज शुरू करवाना चाहिए। अगर थनैला आपके पशु को हुआ है और डे फर्स्ट से आपने उसका उपचार करवाना शुरू कर दिया तो ये कम खर्च में पूरी तरह ठीक हो जाता है। थनैला रोग के इलाज के लिए थन में इंट्रामेमरी ट्यूब चढ़ाने के लिए आता है, जैसे पेडिस्ट्रीन एसेट, मास्टिवैक, ममी प्रोटेक्ट, मैमिटास इत्यादि दवाओं का उपयोग प्रभावित थन में कर सकते हैं। हमेशा इसका उपयोग कम से कम 3 से 5 दिन तक करना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो इसको आगे 2 से 3 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे इनरोफ्लॉक्सासिन में लॉन्ग एक्टिंग इनरोफ्लॉक्सासिन जो कि बाज़ार में फोर्टिविर फ्लोबैक ऐसे के नाम से आता है, ये ज़्यादा प्रभावी होता है उपयोग। इसके अलावा जेंटामाइसिन, सेफपेराजोन, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन सल्बैक्टम इत्यादि दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सिंगल शॉट बहुत से दवाएं बाज़ार में आने लगी है, जैसे जिसमें सेफ्टिजॉक्सिम 2.5 ग्राम या 3 ग्राम, ये बाज़ार में बोविजॉक्स 2.5 ग्राम 3 ग्राम, एमसेप्ट 2.5 ग्राम 3 ग्राम के नाम से आता है। इसका उपयोग एक्यूट या पर एक्यूट, मतलब जितना जल्दी थनैला में इसका उपयोग सिंगल शॉट किया जाता है उतना इसका प्रभाव अच्छा होता है। इसके अलावा अगर सूजन हो, पशु बुखार या ज्वर से पीड़ित हो तो मेलेक्सिकम, पैरासीटामोल इत्यादि दवाओं का उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा तत्काल राहत और जल्दी पशुओं को राहत हो, इसके लिए थन पे लगाने वाले मलहम या स्प्रे आते हैं। मलहम जैसे मस्टिलेप, हीलेंट इत्यादि के नाम से बाज़ार में उपलब्ध हैं और स्प्रे भी आता है, जिसका सबसे बड़ा अच्छा है कि घर की महिलाएं भी स्प्रे का उपयोग पुरुषों की अनुपस्थिति में अच्छी तरह से कर सकती हैं। PSR, हीलेंट, विस्प्रेक एडवांस इत्यादि स्प्रे का उपयोग करें, इससे तत्काल पशुओं को राहत मिलता है। इसके अलावा होम्योपैथिक चिकित्सकों से बातचीत करने से पता चला कि इस रोग में होम्योपैथिक दवाएं भी बहुत ज़्यादा कारगर हैं। जैसे अगर थन कड़ा लाल अगर छूने से गर्म महसूस हो तो बेलाडोना 200 पोटेंसी की दवा का इस्तेमाल 10 से 15 बूंद सुबह शाम या 2 से 3 बार भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी थन से रक्त, जमा हुआ रक्त या थन में गांठ पड़ जाता है तो इसमें फाइटोलाइका 200 पोटेंसी की दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भी पशुओं को तत्काल राहत मिलती है। कभी कभी थन फाइब्रोज हो जाता है, इस अवस्था में ब्रोनिया एवं फाइटोलाइका 200 पोटेंसी का दवा का इस्तेमाल करें, इससे तत्काल पशु को राहत मिलती है। कभी कभी थन से रक्त या जमा हुआ रक्त आने लगता है तो इस अवस्था में इपिकैक 200
एवं मेलिफोलियम 200 दवा का इस्तेमाल करने से पशुओं को राहत मिलता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि पशुओं की चिकित्सा एक अच्छे पशु चिकित्सक के देख रेख में ही करवाएं। इलाज से बेहतर तो बचाव है। हमारे पशुपालक भाई इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? थैलेला रोग से पशुओं का बचाव आसानी से किया जा सकता है। सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध होगा कि सबसे पहले तो दूध दूहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके साफ सुथरा पर ध्यान दें। गौशाला का हमेशा साफ सुथरा रखें। गौशाला में मक्खियों का कोशिश करें कि मक्खियों का प्रभाव वहाँ से खत्म किया जाए। इसके अलावा थन को हमेशा दूध दूहने से पहले एवं दूहने के बाद लाल पोटाश या जिसको पोटासियम परमैंगनेट के नाम से बाज़ार में आती है, इसको घोल से साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा दूध दूहने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी पोटासियम परमैंगनेट या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको भी साफ़ सुथरा करना चाहिए। इससे थैलेला रोग का प्रभाव को रोका जा सकता है। इसके अलावा पशुपालक भाई को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सभी पशुपालक भाई दूध दूहने के बाद पशुओं का आहार देना चाहिए ताकि वो कम से कम आधा घंटा पशु खड़ा रहे। इससे थैलेला रोग को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद टीट या थन का जो ऑर्फिस है वो खुला रहता है और पशु बैठने के अवस्था में पशु जब बैठ जाते हैं तो उसके थन में जीवाणु प्रवेश कर जाता है और इससे थैलेला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर पशु के बैठने की जगह हार्ड है, उसका सरफेस जो है बहुत कड़ा है, तो आज बाज़ार में कॉ मैट भी उपलब्ध है जिसका उपयोग करें ताकि इससे भी थैलेला रोग से पशु को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार एवं धन्यवाद। तो धन्यवाद आप सभी को हमारे वीडियो को पूरी देखने के लिए। अगर आप इसी तरह किसी अन्य विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।